हेलो एवरीवन। आज हम लोग एचसीएफ में आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में आपने देखा हुआ था कि एचसीएफ में बेसिक चीज़ें कि संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालना है और आज हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं एचसीएफ के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है 1215 है और उनका जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है वो 81 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने पेयर बन सकते हैं आपको ये निकालना है। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 एंड 5 दिए गए हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे आज, ये लगभग क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में या अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आपको दिया गया है कि उनका एचसीएफ 81 है। अगर उनका एचसीएफ है 81 है तो क्या हम संख्याओं को मान सकते हैं कि संख्याएं किस प्रकार की होंगी, 81x एंड 81y होंगी। ठीक है, फिर आपको दिया गया है कि संख्याओं का योग जो है वो 1215 है। संख्याओं का योग, अगर संख्याएं आपने 81x और 81y मान लिया तो संख्याओं का योग आप ये जानते हो कि अगर आप एचसीएफ 81 लिख रहे हैं, एचसीएफ अगर आप 81 लिख रहे हैं तो 81 एक ऐसी संख्या है, संख्याओं से 81 निकालने के बाद ये जो x और y बच रहे हैं ये आपस में किस प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए, ये आपस में को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहअभाज्य मतलब क्या होता है, अगर दो संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं, को प्राइम है, तो उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए इन दोनों का सम आपको कितना दिया हुआ है, 81x + 81y इज इक्वल टू 1215 आपको दिया। ठीक है, तो अगर हम x + y अंदर रख दें, 81 बाहर कॉमन कर लेंगे और 81 से 1215 को 81 से हम डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा आप बताइए, 15 बार जाएगा। आप ये जानते हो कि अगर 81 को हम 10 टाइम लेके जाएं तो 810 और अगर हम 5 बार और लेके जाएं तो कितना मिलेगा, 405। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 1215 मिल जाएगा। इसका मतलब कितने टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स ये जाएगा। ठीक है, तो x + y इज इक्वल टू आपको 15 प्राप्त हो गया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि x और y ऐसी संख्याओं को अज्यूम करना है आपको ताकि उनका एचसीएफ क्या है, 1 है। ठीक है, तो देखते हैं कितने पेयर कुल निकल के आते हैं। अगर हम x = 1 रखते हैं तो y कितना रखना पड़ेगा, 14 रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों मिला के 15 बनेगा। अगर हम इसको 2 रखते हैं तो इसको कितना रखना पड़ेगा, 13 रखना पड़ेगा। अगला पेयर 3 रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 12 रखना पड़ेगा। लेकिन आप ये जानते हो कि 3 और 12 ये आपस में को प्राइम नहीं है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। इनका एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ तो 3 आएगा। तो इसका मतलब ये पेयर आप 3 और 12 वाला पेयर आप नहीं ले सकते। ठीक है, अगला आते हैं 4 होगा तो यहाँ पे क्या रखोगे, 11, इनका एचसीएफ भी 1 बन रहा है। अगला पेयर अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ पे 10 रखोगे। फिर आप ये जानते हो कि 5 और 10 आपका को प्राइम नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है, तो 5 और 10 हटा सकते हैं। अगर हम 6 और 9 रखें, यहाँ पे 6 और 9 आपस में 15 होते हैं, लेकिन आपको हर बार चेक करना पड़ेगा कि आपस में को प्राइम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो आप ये जानते हो कि 6 और 9 आपस में को प्राइम नहीं है क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं प्राप्त हो रहा है। इस 6 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो 6 और 9 हमने हटा दिया। आगे क्या रखते हैं, 7 और 8 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपस में को प्राइम बना रहे हैं और इनका एचसीएफ 1 है। अगला फिर 7 के बाद क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। लेकिन अब आप देखिए 7 के बाद 7 8 लिखिए या 8 7 लिखिए, 7 के बाद ये पेयर अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपको कुल कितने पेयर मिल रहे हैं, 4 पेयर मिल रहे हैं। आपके सामने कुल 4 पेयर आ रहे हैं और इसका आंसर कितना होगा, 4। कुल मिलाकर 4 पेयर संभव। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे ये पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं में से अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बताइए। आप ये जानते हो कि अगर एचसीएफ 81 है और ये x और y का मान है तो आप बताइए सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 14 मिल रही है। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संभव संख्या बताइए क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 81 × 40, 81 × 14, ये आपका हाईएस्ट वैल्यू दोनों नंबर्स में से हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्वेश्चन बनाने के तरीके अनगिनत हैं। ठीक है,
समझ में आ गया सभी को? चल हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हम लोग को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का आपको गुणनफल दिया गया है 11,830 और उनका एचसीएफ दिया गया है 13। अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ 13 दिया गया है, तो आप संख्याओं को डायरेक्टली क्या मान सकते हैं? 13x और 13y। दो संख्याओं को मैंने 13x और 13y माना। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है? दोनों संख्याओं का गुणनफल 11,830 दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 11,830 दिया गया। आप ये जानते हो कि x और y आपस में क्या होनी चाहिए? को प्राइम होनी चाहिए। तो पहले x इंटू वाई निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो पहली बात 13 से इसको कैंसिल करते हैं, कितनी बार जाएगा? 13 9 या 117 और एक बार 13 का नाम 13 910 बार जाएगा, ठीक है। फिर एक 13 से ये कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 13 7 91 70 आ गया, ठीक है। अब आप बताओ कि x इंटू वाई इज इक्वल टू आपको कितना मिला? 70 मिला। बीच में मल्टीपल का साइन है। अब आपको ये देखना है कि x और y का मान क्या रखें ताकि मुझे 70 मिले। आप बताओ, अगर आप x को 1 रख रहे हैं तो 70 को क्या, y को कितना रखना पड़ेगा? 70, तभी दोनों मिलकर 70 बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 35 रखना पड़ेगा, तभी आपका ये एचसीएफ 1 बनाएगा। को प्राइम होने चाहिए आपस में। आप बताओ, 3 तो रख नहीं सकते क्योंकि 3 के साथ कोई मल्टीपल नहीं निकलेगा, ठीक है। 5 रख देते हैं, 5 के साथ क्या निकलेगा? 14, तभी 70 बनेगा। और क्या रख सकते हैं? 6 पर नहीं बनेगा, 7 पर बनेगा। 7 के साथ क्या रख सकते हैं? 10 रख सकते हैं, आपस में सबको प्राइम बना रहे हैं। 8 पे नहीं निकलेगा, 9 पे नहीं निकलेगा। फिर आप 10 रखोगे तो यहाँ पे आपको 7 रखना पड़ेगा। फिर आपस में पेयर रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कुल कितने पेयर संभव है यहाँ पे? यहाँ पे कुल 4 पेयर संभव है। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग को क्या है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। आपको दिया हुआ दो संख्याओं का जो रेशियो है वो 9:14 है। उनका एलसीएम जो दिया गया है वो 1008 दिया हुआ है। तो संख्याओं का योग आपको बताना है, ठीक है। आप बताइए, संख्याएं आपको 9 और 14 दी गई हैं। इसका मतलब संख्याओं को हम कुछ भी मान सकते हैं, 9x और 14x मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम रेशियो को अलग अलग लिखते हैं तो 9x एंड 14x। अभी हमने एचसीएफ नहीं माना हुआ है, ठीक है। मैंने संख्याओं को अलग अलग ऐसे लिख दिया हुआ है। आप बताइए, संख्याओं का योग पूछा है तो संख्याएं का योग कितना होगा? 14 और 9 23x होना चाहिए। तो आप बताइए 23x के लिए ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको। हम इसलिए इसको बोल रहे हैं कि एक बार ऑप्शन से ट्राई कीजिए, मे बी ऑप्शन से सेकेंडों में आंसर आ जाए, ठीक है। तो आप देखिए कि कौन सी संख्याएं 23 से कट रही हैं। तो आप बताओ, क्या 175 23 से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या नहीं मिल रही है, क्योंकि 23 करेंगे आप कितनी बार जाएगा? लगभग, फिलहाल 175 नहीं कट रहे। इसको चेक कर लेते हैं। 23 पंचे 115, 115 और 23 कितना बन गया? 138, ठीक है। एक ऑप्शन ये मैच कर रहा है। आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं कि क्या 23 से कट रहे हैं कि नहीं, ठीक है। 160 का देखते हैं। तो 160 अगर हम देखेंगे तो 23 से ये नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 23 से क्या कटेगा? 23 से ये 8 बार जाएगा, 8 3 24 के 4 8 2 16, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। आपके पास दो ऑप्शन बचा, 124 एंड 138, ठीक है। तो अगर एक ही ऑप्शन आपको आंसर के रूप में मिलता तो आप वो एलिमिनेट कर सकते थे और आप डायरेक्टली ऑप्शन से ही आंसर लिख सकते थे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक बार ऑप्शन जरूर ट्राई कीजिए, मे बी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन डिविजिबिलिटी लगाने पे मिल जाए। फिलहाल यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग प्रॉपर तरीके पे आते हैं कि कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो एचसीएफ है वो के मान लिया मैंने। अगर एचसीएफ के माना हुआ है और संख्याओं का अनुपात 9:14 है तो आपकी संख्याएं क्या आ जाएंगी? 9k एंड 14k, 9k एंड 14k,
क्योंकि इसी का तो रेशियो जब आप निकालोगे, अगर संख्याएं 9 के और 14 के हैं तो इसी का तो जब आप अनुपात निकालोगे तो के से कैंसिल हो जाएगा और 9 और 14 बचेगा आपका रेशियो। ठीक है, तो मैंने संख्याएं बता दिया कि आपको अगर एचसीएफ आपने के माना हुआ तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 9 के एंड 14 के। इसका एलसीएम कितना आएगा 9 के और 14 के एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे के कॉमन है, के को उठा लेते हैं, 9 कॉमन है 9 को उठा लेते हैं, इस प्रकार लिख लेते हैं 9 एंड 14 इंटू, ये इसका एलसीएम हो गया, 9 के और 14 को क्या, ये एलसीएम हो गया। अच्छा, एलसीएम की वैल्यू आपको क्या दी गई है 1008 दी गई है, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या आ जाएगा, चलिए 9 से इसको कैंसिल कर देते हैं पहले, कितनी बार जाएगा 11 9 99, एक बचा और 2 बार हो जाएगा। ठीक है, 14 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 14 8 112, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू 8 आ गई। दोनों संख्याओं का सम कितना होगा 14 प्लस 9 23 के होगा, योग अगर हम बात करें तो योग कितना होगा 23 के होगा, और के का मान कितना आ गया, के इज इक्वल टू 8, तो के बराबर 8 रखेंगे तो योग कितना आ जाएगा 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 4 आपको दिया हुआ है। 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 23 और 1771 है, उन संख्याओं का एडिशन आपको बताना है। ठीक है, तो संख्याओं का एचसीएफ अगर 23 दिया गया है तो हम संख्याएं क्या मान सकते हैं 23x एंड 23y मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 23x इंटू वाई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका एलसीएम की वैल्यू दी कितनी गई है 1771, इसको रख देते हैं, 23 से कैंसिल कर देते हैं हम, 23 से जब हम कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर हम 6 बार लेके जाते हैं तो 23 छक्के 138, 7 बार ट्राई करते हैं तो 23 छक्के 138, 7 बार ट्राई करेंगे तो 138 में 23 और ऐड हो जाएगा, 158 3 161, तो 7 बार जाएगा 161, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया 16, तो 16 के साथ एक ऐड हो जाएगा 161 फिर जम जाएगा, फिर आपका कितनी बार जाएगा 7 बार, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 77 बन गया। अब आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपसे बोला गया है 3 अंकों की दो संख्याएं, 3 अंकों की दो संख्याएं, तो x और y के कितने पेयर बन सकते हैं, आप ये देखो, आप ये जानते हो कि x और y क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। आप बताओ अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे इस प्रकार लिख देते हैं इसको, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y का मान कितना रखना पड़ेगा 77 रखना पड़ेगा, अगर आप x की वैल्यू 7 रखते हैं तो y का मान क्या रखना पड़ेगा 11 रखना पड़ेगा। अगर ये वर्डिंग न दी गई होती कि 3 अंकों की, सिर्फ ये कहा जाता कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना दिया हुआ है, 3 अंकों का वर्ड न दिया होता तो आपके 2 आंसर पॉसिबल होते। सम क्या आएगा 2 टाइप के आएंगे, क्योंकि एक पेयर ये संभव एक पेयर ये संभव, लेकिन आपसे जब कह दिया गया कि 3 अंकों की दो संख्याएं हैं तो आप बताइए कि अगर आप ये वाला पेयर उठाते हैं 1 इंटू 77, एक्स का मान 1 और y का मान 77 रखते हैं तो संख्याएं क्या बनेंगी 23x और 23y, मतलब 23 गुणे 1 और 23 गुणे 77। तो आप बताओ तो क्या 23 गुणे 1 3 अंकों की संख्या देगा आपको, नहीं देगा ना, तो इसका मतलब ये पेयर आपका संभव नहीं है। तो 7 गुणे 11 का पेयर उठाते हैं, x और y की जगह 7 गुणे 11 रख देते हैं, तो एक संख्या क्या हो जाएगी 23 गुणे 7 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 23 गुणे 11। तो आप बताइए दोनों का सम आपको निकालना है, दोनों का सम आपको निकालना है तो प्लस कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको 23 कॉमन कर लेंगे तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा 11 और 7 18, क्या आ जाएगा आंसर 18 3 54 की 4 हासिल 5, 18 2 36, 36 और 5 41। ठीक है, 18 3 54, 54 की 4 हासिल 5, 18 2 36 और 5 41। ठीक है, 414 ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, दोनों संख्याओं का योग क्या मिल गया 414। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप हमेशा एचसीएफ से स्टार्ट कीजिए, जैसे आपको एचसीएफ दे दिया गया तो आप संख्याओं को फटाक से मान लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे आगे तो क्वेश्चन का आंसर बड़ी जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम लोग को अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको 16 और 2640 दिया गया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं आपको बोल दिए गए। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे और देख लीजिएगा, एक कंसेप्ट है
कि अगर दो संख्याओं के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा है तभी ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। जैसे दो संख्याएं हैं, जैसे मान लिया मैंने कि 16 और 12, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को यहीं पे आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ताकि हम इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बता सकें, बाई ऑप्शन क्या होगा और विदाउट ऑप्शन कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 16 और 12, अगर हम बात करें कि इसके एलसीएम की बात करें, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम जो आएगा 48 आएगा। 16 गुणे 12 का 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 48। अगर हमने कहा कि आप बताइए इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आप बताइए अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें, संख्याओं का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या इक्वल आ रहा है, तो आप कहेंगे कि 16 गुणे 12 इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 192, और इनके एलसीएम और एचसीएफ का भी प्रोडक्ट, इनके मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 192। इसका मतलब क्या हुआ है, एक कंसेप्ट यहां से निकल के आता है कि संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोग जरूर अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन आप ये नोट्स में लिख लीजिएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, तो यहां पे आप देखिएगा हम ऑप्शन से सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। आप बताओ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको 16 और 2640 दिया गया। इसका मतलब दोनों संख्याएं आपको बताना है और संख्याएं ये आपको ऑप्शन में दी गई हैं। तो आप बताइए इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल आएगा वो संख्याओं के गुणनफल के आपस में बराबर होगा, और संख्याओं का आप तो देख ही रहे हैं। आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसका यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 के बाद क्या आएगा, तो आप ये कहेंगे 0 के बाद डिपेंड करेगा 6 गुणे 4 पर। तो 6 गुणे 4 यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 के बाद, 0 को छोड़कर इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। अगर हम 0 को इग्नोर कर दे थोड़ी देर के लिए, तो 0 को छोड़कर अब इकाई का अंक क्या आएगा 6 गुणे 4 मतलब 4 आएगा। संख्याओं को आप देखिए, आप बताइए अगर हम यहां पे 0 को इग्नोर कर दें तो इकाई का अंक क्या आएगा 4 गुणे 2 8 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 को इग्नोर कर दें तो इकाई का अंक क्या आएगा 4 गुणे 6 4 आएगा। अगर हम यहाँ पे 0 को इग्नोर कर दें, सभी 0 को इग्नोर कर दें, तो इकाई का अंक 3 गुणे 6 पर डिपेंड करेगा 8 आएगा। यहाँ पर अगर हम 0 तो है ही नहीं, तो इकाई का अंक 2 आएगा। आप ये कह सकते हो कि अगर इकाई का अंक यहाँ पे 4 आ रहा है तो एक ही आंसर हो सकता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में आपको 4 मिल रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में इकाई का अंक 0 को छोड़ के 4 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल है 240 और 176, यही आपका आंसर होगा। और आप ऑप्शन हिट करके आप अपना कीमती समय बचा सकते हो। ठीक है, एक एक सेकेंड का बड़ा महत्व है प्री और मेंस में। ठीक है, तो चलिए हम इसीलिए ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं ताकि आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। ठीक है, पहली बात तो आपका जब भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन मिले तो एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर डालिए। अगर ऐसा आपको मिल रहा है कि ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तब आप आगे बढ़िए और अपना बेसिक तरीका लगाइए। ठीक है, चलिए हम इसका बेसिक तरीका भी देखते हैं कि बेसिक से कैसे आएगा। आप बताओ कि अगर संख्याओं का एचसीएफ आपको 16 दिया हुआ है तो संख्याओं को क्या मान सकते हैं 16x और 16y। ठीक है, अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा 16 × x × y। 16 कॉमन हो गया, x को उतार लिया और y को उतार लिया, और इसकी वैल्यू दी कितनी गई है 2640। ठीक है, 16 से कैंसिल कर देते हैं तो x × y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 16 × 9 16। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 10 बच गया आपका, कितनी बचेगा 16 छक्के 96, 8 बच गया 16 पंचे 80, 165 बन गया। अब आप कहेंगे 3 अंकों की है तो एक पेयर बनेगा 1 × 165 और दूसरा पेयर बनेगा 11 × 15 का। 2 ही पेयर इसके पॉसिबल है। ठीक है, और भी पॉसिबल होंगे, जैसे आप 15 को अगर आप 3 × 5 में ब्रेक कर दो तो एक तो बन जाएगा 55 × 3 का बन जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 को इधर ले आते हैं तो 33 × 5 का बन जाएगा। इतने पेयर बनेंगे, इन सभी को आप देख रहे हैं, इन सभी का को प्राइम नंबर बन रहा है। ठीक है, अब आप बताइए
लेकिन एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, तो संख्याएं 3 अंक की होनी चाहिए। आप बताओ कि आप इसमें 1 गुणे 16 रखोगे तो क्या 3 अंक बनेगा? नहीं बनेगा, ये नहीं हो सकता। आप बताओ 16 गुणे 3 रखोगे तो क्या 3 अंक मिलेगा? नहीं बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। क्या 16 गुणे 5 रखोगे 3 अंकों की संख्या मिलेगी? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो फटाक से, ये होगा ही नहीं। तो क्या पेयर बचा आपके पास? 11 गुणे 15 का। तो एक संख्या निकल के आ जाएगी 16 गुणे 11 और दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी 16 गुणे 15। ठीक है, तो 16 गुणे 11 आपको मिल जाएगा 176 और 16 गुणे 15 आपको मिल जाएगा 240। तो संख्याएं क्या आ गई? 176 एंड 240, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे आपको अगर 30 सेकंड लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के में, तो ऑप्शन को आप 5 सेकंड के अंदर देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का जो गुणनफल आपको दिया गया है 24,300 है। संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 4:3। उन संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का योग ज्ञात करना है, उसके लिए आपकी ये ऑप्शन देगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। आप बताइए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको दिया गया है 24,300। अगर हम संख्याओं को मान लें, यहाँ पे अगर हम संख्याओं को मान लें 4:3 है, तो एक संख्या 4x मान लेते हैं और दूसरी संख्या 3x मान लेते हैं। अभी हमने एचसीएफ को नहीं बोला हुआ है, मैंने सिर्फ संख्याओं को अलग अलग कर लिया है, 4x एंड 3x। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। अभी जस्ट मैंने इस पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर आपको कंसेप्ट बताया था। तो दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 3 से कैंसिल कर देते हैं पहली बात, तो 3 से कितनी बार जाएगा? 8100 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 4 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 चौके 80। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2025। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2000 आपको 25 मिल गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको 2025 मिल गया। तो आपको क्या करना है अब? 2025 आप बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये किसका स्क्वायर होता है? 45। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया? 45। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी? एक तो आ जाएगा 4 गुणे 45 और एक आ जाएगा आपका 3 गुणे 45। आपको निकालना क्या था? एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालना था। तो आप बताइए इसका एलसीएम और एचसीएफ यहीं से निकाल सकते हैं आप। इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम तो आ जाएगा 45 कॉमन है तो 45 लिख लीजिए, 4 गुणे 3 कॉमन है तो 4 × 12 आ जाएगा। ये तो आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। दोनों को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा आप बताइए? दोनों को ऐड करेंगे तो 45 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 12 + 1 13। क्या आ जाएगा? 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, 13 चौके 52 और 6 58, 585। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 585। ठीक है, 585 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका यहाँ पे और लगा सकते थे, बड़ा सटीक तरीका है और इस सबको करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। मैंने कहा कि आप एक बार ऑप्शन से जरूर ट्राई कीजिए और ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन लग सकता था। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए हम इसको हटा देते हैं और आपको बताते हैं कि ऑप्शन से ये क्वेश्चन कैसे हो सकता था। चलिए देखिएगा, आप बताओ कि जैसे मैंने आपको तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू नहीं दी गई, अलग अलग उनका गुणनफल दिया गया। अगर हम एचसीएफ जो है के मान लेते, एचसीएफ हम के मान लेते, तो संख्याएं क्या होती? 4k और 3k होती। तो इसका एलसीएम क्या आता? इसका एलसीएम क्या आता? आप बताओ। इसका एलसीएम आ जाता 4 गुणे 3 12k। आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना आ जाता? 12k + k कितना आ जाता? 13k। और 13k के लिए ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए। 13k के लिए 4 ऑप्शन दिए गए। इसका मतलब आप बताइए, अगर 13k = 540 रखते या 13k = 585 रखते तो ये 13 से कटना चाहिए था कि नहीं? 13 से कटना चाहिए था, तभी तो k का मान आपको मिलता। तो आपको क्वेश्चन में केवल इतना देखना था कि कौन सा ऑप्शन 13 का मल्टीपल है।
तो 13 का मल्टीपल तो आप ये कह सकते हो ये नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी 72 नहीं कट रहा है। 13 से ये भी नहीं कट रहा है, ये भी हटा दिया आपने। क्या 13 से ये कट रहा है? चेक कर लेते हैं एक बार। 13 चौके 52, 13 बचे 65, 65 11 बचा 13, नहीं कट रहा है। 13 से ये कट रहा है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। 13 चौके 52, 6 बचा, 13 बचे 65, 13 से कट रहा है, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना और ऑप्शन को देखने का तरीका आपको आना चाहिए। ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो मेंस में 100 में से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उनको ऑप्शन से देखकर केवल सेकंडों में आप हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन देखना मत भूलिए किसी भी क्वेश्चन का, ऑप्शन जरूर देखिए। कितना देर लगेगा? 1 सेकंड 2 सेकंड आपका लगेगा, लेकिन मे भी हो सकता है आप अपने 1-2 सेकंड के चक्कर में आप 25 सेकंड 30 सेकंड अपना बचा लो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, आपको दिया हुआ है दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का जो योग दिया गया है वो 4956 दिया हुआ है। संख्याओं का अनुपात 11:16 है। उन संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का अंतर आपको ज्ञात करना है और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन 4480, दूसरा 4620, तीसरा 4780 और चौथा 4900। ठीक है, अब आप बताइए क्या ये ऑप्शन से हो सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली, हर क्वेश्चन में ऑप्शन का जुगाड़ रहता है। चलिए पहले ऑप्शन से ही ट्राई कर लेते हैं हम लोग। आप बताइए, अगर मैंने एचसीएफ जो है, मैंने एचसीएफ तो आपको अलग नहीं दिया गया, एचसीएफ मैंने के मान लिया, तो एलसीएम क्या होगा? सॉरी, संख्याएं क्या होंगी? 11 के और 16 के, क्योंकि संख्याओं का अनुपात तो 11:16 दी गई है। तो आप बताइए अगर संख्याएं 11 के और 16 के हैं तो एलसीएम कितना आएगा? 11 गुणे 16 के आएगा, 11 गुणे 16 के आएगा। तो आपको ज्ञात क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर ज्ञात करना है। 16 गुणे 11 कितना होता है? 176 के, माइनस एचसीएफ कितना है? के, तो कितना आ जाता है? 175 के। इतना ही निकालते ही आप डायरेक्टली कह सकते थे कि आंसर कितना होगा? 4900 होगा। इसके अलावा कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है। मैंने डिविजिबिलिटी रूल बड़े ही आसानी से आपको बताया हुआ कि डिविजिबिलिटी रूल का हर रोल जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर चैप्टर में आपको डिविजिबिलिटी मिलेगी अर्थमेटिक में। ठीक है, अर्थमेटिक के हर चैप्टर में आपको डिविजिबिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आप बताइए कि संख्याएं, अगर संख्याएं दी गई हैं तो अगर संख्याओं का डिफरेंस 175 के आ गया, इसका मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है आपको, चारों ऑप्शन, ये 175 से कटना चाहिए कि नहीं? 175 कटने का मतलब 175 है क्या? 175 क्या है? 25 गुणे 7 है। और 25 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने साफ बताया हुआ है कि अंतिम 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। तो आप बताओ, क्या 80 25 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 20 25 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 80 25 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। डबल जीरो है, डबल जीरो का मतलब चाहे कुछ भी लगाओ डबल जीरो के पहले, 25 से कटना ही कटना है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 4900। तो ऑप्शन का तरीका बड़ा ही बेटर तरीका है, ऑप्शन अडॉप्ट कीजिए, ऑप्शन से एक बार जरूर चेक कीजिए। फिलहाल हम बेसिक तरीका भी देखते हैं, इसका बेसिक तरीका कैसे आएगा। चलिए देखते हैं बेसिक तरीका इसका। आप बताओ, आपको दिया गया है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग दिया गया है 4956। ठीक है, आप बताइए अगर हमने यहां पे कहा कि मैंने एचसीएफ मान लिया कि के है हमारा, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 11 के और 16 के। ठीक है, 11 के और 16 के हो जाएंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आप कहेंगे 11 गुणे 16 के मतलब 176 के आ जाएगा। 11 गुणे 16 176 और के आ गया। ठीक है, एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 4956 दिया गया है। इसका मतलब एलसीएम कितना है? 176 के प्लस के, और ये बराबर किसके? 4956 के। तो 176 और 177 के हो जाएगा बराबर 4956। तो के का मान कितना आ जाएगा? आप बताइए। के इज इक्वल टू, निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा? 177 को यहाँ पे हम 4956 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा मतलब 354 मिल जाएगा। यहाँ पे पहली बार 2 बार जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 354 मिल जाएगा। कितना बच गया? 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 141, और यहाँ पे आ गया 6। तो किस पर गुणा करें ताकि हमें 6 मिल जाए? तो 8 से गुणा कर दें, तभी तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। हमें 6 की जरूरत है, 8 से गुणा कर दें। 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 7 56, 5 61, 8 1 8 6 14, 8 बार 28 आ गया। के का मान कितना आ गया? 28 आ गया। के इज इक्वल टू, जब 28 मिल गया तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो
थे कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना है, इसका डिफरेंस कितना है 175 के, डिफरेंस कितना है 175 के, और के का मान 28, तो आंसर कितना आ जाएगा 175 गुणे 28, और 175 गुणे 28 आपको कितना मिलेगा 4900। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योगफल 128 आपको दिया गया है, उनके एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू आपको दी गई है 504 और 8। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों के योगफल को आपको ज्ञात करना है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, संख्याओं को नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना दो, उसी को बोलते हैं। जैसे अगर 8 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/8 है, 7 है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/7 होगा, या 2/7 लिखा हुआ है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 7/2 हो जाएगा। ये होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है, तो संख्याओं को पहले फाइंड कर लेते हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं साइड में। तो दो संख्याओं का योगफल दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करेंगे, हमेशा एचसीएफ से। तो अगर एचसीएफ 8 दिया गया है तो हम संख्याओं को क्या मान सकते हैं 8x और 8y मान सकते हैं। ठीक है, संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, योगफल दिया गया है 128, तो यहां से आप कह सकते हो x + y कितना आ जाएगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा 16 बार। तो पहला समीकरण आपको, पहला इक्वेशन क्या मिल गया, ये मिल गया। फिर आप बताइए अगर संख्याएं 8x और 8y हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम 8xy हो जाएगा, 8 कॉमन हो गया, x को रख दिया मैंने, y को रख दिया, और एलसीएम की वैल्यू कितनी दी गई है 504 दी गई है। तो xy का मान कितना आ जाएगा, x × y = कितना आ जाएगा आप बताओ, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 × 48, 8 × 3 = 24, 63 बन गया। अब यहां पे आपको xy का ऐसा मान रखना है कि सेकेंड इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करे और फर्स्ट इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो क्या रख दे बताइए, x और y 7 और 9 रख सकते हैं, 7 × 9 = 63 और 7 + 9 = 16, यही बैठ रहा है दोनों में। ठीक है, तो आप बताओ 7 और 9 बन गया, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, x और y का मान, x = 7, y = 9 रख देते हैं, तो x = 7 रखेंगे तो 8 × 7 = 56 मिल जाएगा, और y = 9 रखेंगे तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा। तो 56 और मिल गया कितना, 72 मिल गया। तो 56 और 72 जब मिल गया तो इनके व्युत्क्रम का योग देख लेते हैं क्या मिल जाएगा। तो आपको वैल्यू किसकी निकालती है, इनके रेसिप्रोकल का सम, 1/56 + 1/72। ठीक है, ये आपको मिल गया। चलिए देखते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, 56 और 72 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आप ये कहेंगे ये कितना है 8 × 7 और ये कितना है 8 × 9, तो यहाँ से 8 × 7 आ गया और 8 × 8 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे 9 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका एलसीएम 8 × 7 × 9। ठीक है, तो 56 तो यहाँ पे आ ही गया, तो 9 यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस 9 × 8 यहाँ पे, तो ये बन गया, कितना आ गया 9 × 7 = 16 और 8 × 7 × 9, 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा आंसर 2/63। रेसिप्रोकल का सम कितना आ गया 2/63। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, 2/63 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 9 क्वेश्चन क्या है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का, दिया हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 13 और 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, जो संख्या 75 और 125 के बीच में लिखा हुआ है उसका योग नहीं ज्ञात करना है, अगली जो संख्या होगी उसका सम आपको बताना है, अंकों का सम क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एचसीएफ आपको 13 दिया हुआ है, अगर एचसीएफ 13 दिया हुआ है तो आप बताओ संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी 13x और 13y, संख्याएं क्या होंगी 13x और 13y। एलसीएम कितना दिया गया 455, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 13x और 13y का, ये आ जाएगा 13xy, और कितना दिया हुआ 455, 13 से कैंसिल कर देते हैं तो x × y = कितना आ जाएगा 13 × 39, 6 बच गया, 13 × 5 = 65, 35 बन गया, x × y = 35 बन गया। अब यहाँ पे x और y के दो पेयर बनेंगे, एक तो बनेगा 1 × 35 का और एक बनेगा 5 × 7 का। 1 × 35 अगर आप करोगे तो एक संख्या मिलेगी 13 × 1 और एक संख्या मिलेगी 13 × 35,
दोनों ही संख्याएं, अगर आप ये पेयर ले रहे हो तो एक संख्या 75 और 125 के बीच में होना चाहिए, तो इस पर ये फॉर्मेट अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, बैठेगा नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब आपके पास x इंटू वाई क्या बचा, 5 इंटू 7। अगर x का मान 5 है तो यहाँ पे 13 बचे, एक संख्या क्या हो जाएगी 65, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 13 गुणे 7, 13 सत्ते 91। एक संख्या मिल गई 65, 13 पचे 65, और दूसरी संख्या मिल गई 13 गुणे 7, 13 सत्ते 91। आपसे कह रहा है 75, एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो 75 और 125 के बीच में तो ये स्थित नहीं है, ये स्थित है। इसका मतलब संख्याओं का जो योग बताना है दूसरी संख्या का बताना है, इस संख्या का नहीं बताना है, इसका बताना है। तो इस संख्या के अंकों का योग क्या मिल जाएगा, संख्या के अंकों का योग मिल जाएगा 5 + 6 = 11। 11 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा 11, ठीक, समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया गया है 1260 है और संख्याओं का डिफरेंस आपको 54 दिया हुआ है। इन दो संख्याओं का सम आपको निकालना है, जिसके लिए साइड में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, संख्याओं का एलसीएम आपको 1260 दिया गया है और उनका अंतर आपको 54 दिया हुआ, 54 दिया हुआ है, ठीक है। इन संख्याओं का आपको डिफरेंस ज्ञात करना है कि डिफरेंस क्या हुआ। तो आपको दिया हुआ था इसमें कि अंतर जो है डिफरेंट, अगर आप बताइए, अगर हमने एचसीएफ को थोड़ी देर के लिए, अगर मैंने एचसीएफ को थोड़ी देर के लिए के मान लिया, ठीक है, अगर मैंने एचसीएफ को के मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो आप बताइए कि संख्याएं किस टाइप की होंगी, के एक्स और के वाई होंगी। अगर मैंने एचसीएफ को के मान लिया तो संख्याएं क्या होंगी, के एक्स और के वाई होंगी, ठीक है। आपको इनका एलसीएम 1260 दिया हुआ है, एलसीएम इसका 1260 दिया हुआ है, तो इस इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा के एक्स वाई = 1260। ये पहली चीज आपको दी गई। फिर उनका अंतर दिया है, इनका अंतर कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा आप बताइए। डिफरेंस आ जाएगा के, और के कॉमन कर देंगे, x - y अंदर आ जाएगा। कितना दिया गया, 14। ये आपको दूसरी चीज दी गई थी, ठीक है। आप यहां पे देख रहे हैं कि आपको के से मतलब नहीं है, x और y अगर मिल जाए तो वही बहुत है। तो आपको के अगर हटाना हो तो क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों को। तो अगर हम पहले समीकरण को डिवाइड कर दें सेकेंड समीकरण से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1260/14, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। के से के आपका कैंसिल हो गया, और इसको कैंसिल कर देते हैं, किससे कैंसिल कर दें, 18 से कैंसिल कर दें, ठीक है। 18 सत्ते 70 यहां पे मिल गया, और 18 तियां 54, ठीक है। तो आप बताइए एक्स वाई बटे x - y आपको कितना मिल गया, 70/3। अब आप यहां पे गैस कर सकते हैं कि एक्स वाई = 70 है, x - y = 3 है, तो x का मान क्या पुट करें और y का मान क्या पुट करें। आपको साफ साफ यहां से कह सकते हैं कि x = 10 और y = 3 रख दें, तो हमें 10 सत्ते 70, 10 में से 7 गया, 3 नीचे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 7 होगा, y = 7, ठीक है। अब आप यहाँ पे बताओ, जब आपको x और y का मान पता ही चल गया तो क्या k का मान नहीं पता चल सकता, पता चल सकता है। आप ये जानते हैं कि x और y, x × y, या आप यहाँ पे रख दीजिए k × x - y। तो आप बताइए x - y कितना है, x - y 3 यूनिट है ना, तो k × 3 जब आप करोगे तो 54 मिलेगा, तो k का मान कितना मिल जाएगा, k = 18 मिल गया, k बराबर आपको 18 मिल गया। आपको बताना क्या था, इन दो संख्याओं का योग बताना था आपको। इन दो संख्याओं का योग मतलब kx + ky की वैल्यू बतानी थी। तो k को कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या हो गया, x + y। तो आप बताओ x + y का मान क्या आ जाएगा, 10 और 7 17 आ जाएगा। x + y का मान 17 और k का मान आपने कितना निकाला है, 18। तो 18 × 17 कितना आ जाएगा, 18 सत्ते 126 के 6 हासिल 12, 18 × 18 12 30, 306 आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपका आंसर क्या आ जाएगा 306। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो संख्याओं का HCF 21 है, उनका जो एलसीएम है वो HCF का 221 गुना है। मतलब अगर HCF 21 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 21 का 221 गुना, ये है। ठीक है, उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, दूसरी संख्या के अंकों का योग याद करें। ठीक है, ये आपको दिएगा। अगर HCF 21 दिया गया है तो संख्याएं क्या हो सकती हैं 21x एंड 21y। अब आपको ये पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपस में बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे HCF की। तो एलसीएम है 21 और HCF कितना है 21 गुणे 221। ठीक है, तो 1 21 से तो ये कैंसिल हो गया और 1 21 से ये कैंसिल हो गया। x इंटू वाई कितना बच गया आपका 221। ठीक है, 221 किसका किसका गुणनफल होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 221 जो होता है वो हमेशा 13 गुणे 17 का गुणनफल होता है। दो प्राइम नंबर 13 गुणे 17 का गुणनफल 221 के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि 221 का यूज आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेंगे। 13 गुणे 17 का गुणनफल होता है, या 1 गुणे 221 भी एक पेयर हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि इसमें को भी तो सेटिस्फाई कराना है। एक संख्या 200 और 300 के बीच में होनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर हम 1 गुणे 221 का पेयर लेंगे। तो पेयर किसका होगा 13 गुणे 17 का होगा। ठीक है, अब आप बताइए क्या बताना है आपको। संख्याएं पहले निकाल लेते हैं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी HCF 21, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 21 गुणे 13 और दूसरी संख्या 21 गुणे 17। ठीक है, एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, तो देखते हैं कौन सी संख्या है। 17 एक नम 17 के साथ 17 एक नम 17 के साथ हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 35, 357 ये आ गया। और ये कितना आ जाएगा 13 एक नम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो 200 और 300 के बीच में कौन सा है, ये है। लेकिन हमें दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, हमें इस संख्या के अंकों का योग बताना है। तो इसके अंकों का योग क्या आ जाएगा 7 5 12 और 3 15। अंकों का योग कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं के गुणनफल को जब उसके HCF से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या प्राप्त होता है 5775 प्राप्त होता है। लेकिन जब उसके LCM से भाग दिया जाता है तो भागफल हमें 25 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 525 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। अगर हम HCF थोड़ी देर के लिए K मान लेते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको HCF से ही स्टार्ट करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम HCF थोड़ी देर के लिए K मान लें तो संख्याएं किस प्रकार की होंगी KX और KY, ये मिल जाएंगे। ठीक है, आपसे कह रहा है अच्छा KX और KY होगी तो LCM कितना आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा KXY, यही तो मिलेगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं के गुणनफल को जब इसके गुणनफल को किससे डिवाइड किया जा रहा है HCF से। HCF कितना है K है, K से डिवाइड किया जा रहा है तो आपको कितना मिल रहा है 5775 मिल रहा है, 5775 मिल रहा है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है लेकिन जब एलसीएम से भाग दिया जाता है संख्याओं के गुणनफल को kx इंटू ky को जब हम एलसीएम कितना है kxy इससे भाग देते हैं तो कितना मिल रहा है 25 मिल रहा है। ठीक है, 25 मिल रहा है। आपको एक संख्या के बारे में कहा गया है कि 525 है, दूसरी संख्या आपको खुद निकालनी है। ठीक है, अब आप यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि k कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो एक k बच गया। k का मान कितना है, k इज इक्वल टू कितना आ गया आपके सामने 25 आ गया। k इज इक्वल टू 25 आ गया। यहां पे देखते हैं कि क्या मैटर है, k से k कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा kxy और k का मान कितना है 25 और xy आ गया 5775। ठीक है, 25 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो x इंटू वाई का मान क्या मिल जाएगा 25 दूनी 50, 25 क्या 75, 2 बचा 25 एक नम 25।
x इंटू वाई बराबर 231 मिल गया। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें 221 एक नंबर प्राप्त हुआ था, वो 13 गुणे 17 का मल्टीपल था। 231 किसका मल्टीपल होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। 231 जो होता है वो 3 इंटू 7 इंटू 11 होता है, 3 इंटू 7 इंटू 11 होता है। अब क्योंकि दो ही नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो क्या क्या बन सकता है आप बताओ। एक तो बन सकता है 21 गुणे 11 या 33 गुणे 7, ऐसा कुछ बन सकता है। लेकिन आपको साथ में ये भी सेटिस्फाई कराना है कि एक नंबर आपका 525 होना चाहिए। तो पहले हम ट्राई करते हैं 3 सतह 21 गुणे 11 पर। x को मान लेते हैं 21 और y को मान लेते हैं 11। तो अगर x बराबर 21 और y बराबर 11 मिल गया तो k बराबर कितना था आपका 25 था। k बराबर आपको कितना मिला है 25। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक तो मिल जाएगा 25 गुणे 21 और एक मिल जाएगा 25 गुणे 11। क्या इन दोनों में से कोई एक संख्या 525 मिल रहा है कि नहीं, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 25 गुणे 21 525, एक संख्या ये 525 मिल रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आपको प्राप्त हो गया। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना था, 25 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 11 275 हो जाएगा और आपका सही आंसर है। ठीक है, आपका दूसरी संख्या क्या आ गया 275, समझ में आ गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी एससीएफ का आपका एक क्लास और होगा, जितने भी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एससीएफ में बचे हुए हैं, जो सीपीओ के एग्जाम में, सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।